बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 20 तारीख है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में बुध के दिन के तकरीबन दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज की अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर हमने करनी है आपके सामने नेल्सन मंडेला की वापसी। माजरत, नेल्सन मंडेला तो वफ़ात पा चुके हैं, वापस नहीं आ सकते। हमारे देसी साख्ता नेल्सन मंडेला, जो असल में ग्वाल मंडी के नेल्सन मंडेला हैं, हम उन्हें ग्वाल मंडेला कहेंगे, उनकी वापसी हो रही है। और बताया ये जा रहा है कि उनको एश्योरेंस दे दी गई है कि वो अगले वज़ीर आज़म हैं और वो अब वापस आकर इनकलाब लाना चाहते हैं, खूनी इनकलाब। ये किस तरह का खूनी इनकलाब है, इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे और ये बताएंगे कि नवाज शरीफ वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और आ पाएंगे तो इमरान खान के ऊपर उसके क्या असरात होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की पब्लिक नवाज शरीफ को किस तरीके से रिसीव करेगी। ये तमाम चीज़ें आज आपके सामने डिटेल में रखेंगे। इस सारे इनकलाब का पूरा कच्चा चट्टा जो है वो आपके सामने खोल कर रखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के रोल को भी आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट के दो धड़ों के अंदर शदीद लड़ाई जारी है, जिसकी वजह से आपको मीडिया के अंदर डिफरेंट जुगादरी जो है वो डिफरेंट किस्म के काम करते नज़र आ रहे हैं। पहली तो आपको बहुत क्लियर एविडेंस नज़र आई है जब मैं हूं जावेद चौधरी साहब ने कल एक बहुत बड़ा हमला कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, और काजी फाइज़ ईसा साहब जो नए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके ऊपर एक नया हमला कर दिया उन्होंने, और बड़ा हमला किया है, संगीन हमला किया है। वो आपके सामने रखेंगे कि उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसको ना अदालत मान सकती है ना हमारी फ़ौज मानेगी। उसके ऊपर बात करेंगे। ये कौन करवा रहा है उनसे, वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं कर सकते। सबको पता है कि मैं हूँ जावेद चौधरी सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे काम करते हैं और तब काम करते हैं जब बटन दबाया जाता है। तो कौन उनके इस्टेब्लिशमेंट में से बटन दबा रहा है जो अब वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही खबरें देना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात आपने देखी कि वही मीडिया जिनको दंदल पड़ी हुई थी, पंजाबी में दंदल जब आपका मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, वो पड़ी हुई थी। आप एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे थे औरतों के ऊपर जुल्म का, सब कुछ का। कल नन्हे अम्मार के ऊपर उस टेलीविज़न ने अच्छी कवरेज की, उस गमगीन और नाजुक सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। ये अच्छी बात है लेकिन मंतक से समझ आने वाली बात नहीं, क्योंकि जुल्म तो ज़िले शाह के साथ भी हुआ था। ये जुल्म बहुत बड़ा है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उन तमाम मज़ालिम के ऊपर मीडिया नहीं बोला था। ये आपके सामने पूरी इनसाइड स्टोरी रखेंगे कि ये इस्टेब्लिशमेंट में से क्या हो रहा है, कौन अब इस्टेब्लिशमेंट में से ये बातें करवा रहा है टेलीविज़न के ऊपर, एक धड़ा करवा रहा है, एक चुप करवा रहा है। इसके ऊपर तफसीली बातचीत आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं जनाब वाली। जो ग्वाल मंडेला हैं या ची गोयरा उन्हें कहें, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। कहते मैंने इनकलाब लाना है, खूनी इनकलाब लाना है। खुदा जाने वो लोगों के खून से इनकलाब लाना है या कोई बवासीरी इनकलाब लाना है। मुझे ये नहीं पता किस किस्म का खूनी इनकलाब वो लाना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका पूरे का पूरा एक इनकलाबी किस्म का साशे पैक फार्मूला था वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं और आपको फिर समझ आएगी कि ये जनरल जलानी की गोद में पैदा होने वाले, सियासी तौर पर पैदा होने वाले नवाज शरीफ जो हैं, ये कितने बड़े इनकलाबी हैं और ये आगे क्या इनकलाबी काम करेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट क्या वाकई इनको लॉन्च कर रही, क्या दोनों धड़े लॉन्च कर रहे हैं या कोई एक धड़ा लॉन्च कर रहा है, इनको आगे होने क्या जा रहा है। सबसे पहले देखिए, नवाज शरीफ साहब ने दो बयानिए बनाए थे। एक बयानिया बनाया था मुझे क्यों निकाला, और दूसरा बयानिया था वोट को इज्जत दो। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो नवाज शरीफ पंजाबी में कहते हैं वेच वट के खा चुके हैं। नवाज शरीफ साहब इन दोनों बयानिए जो उन्होंने बनाए थे, इन दोनों को बेच के खा चुके हैं। हाथ उनके खाली हैं, हाथों के अंदर सिफर है। जब उन्होंने ये बयानिए बनाए तो हमें वापस जाना पड़ेगा, पीछे की सूरत हाल देखनी पड़ेगी। तब उनका बयानिया था क्या? सबसे पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुझे क्यों निकाला। उसका तमाम तर उन्होंने मुद्दा जो था, तमाम तर मलबा जो था, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर नाम लिए बगैर इनडायरेक्टली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाला। उनके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च किया, आपको याद होगा। फिर वो अरेस्ट हो गए, जेल चले गए। उस तमाम काम के बाद उन्होंने फिर, आपको याद है, अब तो ख्वाजा आसिफ बता चुके हैं, एक नई डील का आगाज़ हुआ जो इमरान खान की हुकूमत के आते ही शुरू हो गई थी। और फिर इमरान खान की हुकूमत के आने के कोई 5-6 महीने के बाद उनके प्लेटलेट्स एकदम से गिर गए। जैसे आजकल वो अवाम की नज़रों में गिरे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, उसी तरीके से वो उनके प्लेटलेट्स जो हैं वो एकदम से नीचे गिर गए और वो तमाम वहाँ पर मक्कारी शुरू हो गई। जी हाँ, मक्कारी और दगेबाजी इमरान खान के साथ शुरू हो गई। इमरान खान को दगा
दिया उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा और उस वक्त के DGSI जनरल फैज़, जो दोनों शामिल थे, उन दोनों के शामिल हुए बगैर ये दगेबाजी नहीं हो सकती थी। और उन दोनों ने बैक एंड के ऊपर नवाज शरीफ के साथ डील की और उनसे दो चीज़ों के ऊपर डील की कि एक, उनको मुल्क से बाहर भेजा जाएगा जहां जाकर वो अपना मुंह बंद रखेंगे, और दूसरी डील की कि उनकी बेटी को जो है वो ज़मानत दी जाएगी और पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और फिर आपने इन दोनों डीलों को होते देखा, प्लेटलेट्स को बुरी तरह से नीचे गिरते देखा। मैंने उसी वक्त एक्सप्लेन किया था जब प्लेटलेट्स गिरे थे, और अब अमेरिका के अंदर मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका ब्लड सैंपल डाला जाता है, उस सैंपल को सिर्फ अगर मिक्स ना करें, टेस्ट जो ट्यूब होती है जिसके अंदर वो आप डाल के टेस्टिंग करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को अगर आप हिलाएं ना अच्छी तरह से, तो तब भी थोड़ी देर के बाद उस सैंपल को अगर आप चेक करें तो आपके प्लेटलेट्स इतने कम आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो उसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना होता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है उसको खून के अंदर मिक्स करना होता है, फिर सही तादाद प्लेटलेट्स की आती है। तो जाहिर बात है उस वक्त हमारी हुकूमत थी पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की, हो सकता है कोई इसमें शमूलियत हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने इस तमाम चीज़ को देखा, ये डील करवाई, और इस डील के नतीजे में प्लेटलेट्स गिरते गए और फिर नवाज शरीफ साहब पिया देश पधार गए, मीन लंदन चले गए अपने इनकलाब के साथ ही। तो यहाँ से क्या शुरू हुआ? पहले तो एक इनकलाबी शरीफ था जो मुझे क्यों निकाला का नैरेटिव बना रहा था और उसके साथ साथ वोट को इज्जत दो का नैरेटिव बना रहा था। तो फिर आपने एक बीमार शरीफ देखा, और वो बीमार शरीफ जो थे वो नवाज शरीफ थे, जिनके प्लेटलेट्स कम हो गए और वो डील करके लंदन चले गए। बेटी की डील भी हो गई कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ काम नहीं खत्म हुआ, इसके आगे फिर क्या हुआ? इसके आगे आपको याद है कि फिर लंदन से नई तकरीरें शुरू की गई। वहाँ से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को गाली गलोच करना शुरू की गई, गुजरांवाला के जलसे के अंदर दबा कर, क्योंकि वो सब कुछ जो है वो बाजवा साहब खुद करवा रहे थे, वरना आज आप खुद ही सोच सकते हैं कि आज कहीं से दुनिया में बैठ के कोई पाकिस्तान के अंदर टेलीविजन के ऊपर लाइव नहीं हो सकता। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के बैठे हुए आप याद कीजिए कि नवाज शरीफ ने तकरीरें की, और वो तकरीरें लाइव गई पाकिस्तान के टेलीविजन के अंदर। उनकी पार्टी के अंदर किसी को उस्मान डार ना बनाया गया, किसी को शहबाज गिल ना बनाया गया, किसी को आजम सवाती ना बनाया गया, किसी की पकड़ दकड़ नहीं हुई। जिन लोगों ने वो स्टेज लगाया था, वो पंडाल लगाया था, वो जलसा सजाया था, सोचें ये काम तहरीक इंसाफ ने किया होता तो क्या होता। असल में पंजाबी में कहते हैं माजरत के साथ, कुत्ती चोरा नाल रली सी, मतलब कि जनरल बाजवा साहब मिले हुए थे, खुद ही गालियां खा रहे थे। क्या अजीम शख्सियत थी, खुद ही उसको कहते हैं ख्वाहिश के ऊपर गालियां खा रहे थे नवाज शरीफ साहब से। ये सब एक आई वॉश था। गुजरांवाला के जलसा में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का एहतसाब होना चाहिए, और उन्होंने अपना जो नारा था वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला, उस पर डबल डाउन किया, क्योंकि वो बाहर पहली डील के नतीजे में वो बाहर जा चुके थे, और अब उस डील के बारे में ख्वाजा आसिफ बड़े वाज़ेह तौर पर हम सबको बता चुके हुए हैं। इसलिए अब इसमें तो कोई चीज़ रह नहीं गई कि उन्होंने ये डील की थी या नहीं की थी, ये तो अब सबको पता लग चुका हुआ है, और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इसको भरपूर तरीके से मान चुके हैं। उस गुजरांवाले के जलसे के फौरन बाद एक नई डील शुरू हुई, क्योंकि बाजवा साहब, मैंने आपको बताया, पहले ही डील में थे। वो ये सब कुछ करके इमरान खान साहब को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे थे। और क्यों चाह रहे थे इमरान खान साहब को धोखा देना? क्योंकि अगली एक्सटेंशन लेनी थी, और वो ये सब कुछ कर रहे थे ताकि दोनों पार्टीज़ को खुश रखें। फ़ौरन नवाज शरीफ के साथ एक नई डील का आगाज़ किया गया, जिस डील के बाद शहबाज शरीफ साहब ने डिग्गी में बैठकर ऊपर कालीन ओढ़कर गाड़ी का मुलाकातें करनी शुरू की नवाज शरीफ साहब के साथ। और वो डिग्गी का हमें कैसे पता है? जो आईबी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, वो एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इमरान खान साहब को पूरी रिपोर्ट देती थी, गाड़ी का क्या नंबर था, क्या रंग था, कहाँ से निकली, कहाँ पर जनरल बाजवा के साथ उनकी मुलाकात हुई। ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को आईबी की रिपोर्ट के थ्रू पता चलती रहती थी। बहरहाल वो मुलाकातें होती रहीं, और उन मुलाकातों के असर में फिर एक नई स्ट्राइक डाउन की गई, एक नई डील स्ट्राइक की गई, और वो डील थी कि आपने वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो वापस कर देना है, आपने मुझे क्यों निकाला को बेच देना है, और इन दोनों को बेच के जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे रही है, हाथ बांध के, हाथ जोड़ के। ख्वाजा आसिफ को लंदन बुलाया गया, वहाँ पर नवाज शरीफ ने उनको ये पैगाम दिया
और ख्वाजा आसिफ ने आकर पूरी नून लीग को बताया कि चुप करके बंदे के पुत्र बन के आप सब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में वोट देना है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के अंदर वोट दे दिया गया। जब उनकी एक्सटेंशन हो गई तो फिर जो वादा किया गया था, जिसका कुरान के ऊपर हल्फ दिया गया था, जी हाँ, ये मैं आपको रिवील कर रहा हूँ आज, ये लंदन के अंदर कुरान के ऊपर फैसला हुआ था, जहाँ नवाज शरीफ साहब की और जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर कुरान के ऊपर यह फैसला हुआ था हाथ रख के कि जनरल बाजवा बाद में इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फारिग करेंगे और शहबाज शरीफ को हुकूमत के अंदर लाया जाएगा। फिर उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम हुआ, उसकी मैं तफसील में नहीं जाता, आप सबको पता है कि क्या कुछ किया गया और इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया, नवाज शरीफ साहब के भाई साहब को बिठाया गया। और उसके बाद आप अब याद कीजिए कि जब जनरल बाजवा ने इनको वज़ीर आज़म बना दिया नैब के केसों में से निकाल के, और जिन पे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उनको उठा के वज़ीर आज़म बना दिया गया, तो ख्वाजा आसिफ ने अलग से जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया, शहबाज शरीफ ने अलग से जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया, मरियम ने अलग से किया खामोशी रखकर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बढ़ बढ़ के जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ जनरल फैज़ पे खामोश रहते थे, जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए, उनका इस्तेमाल पूरा हो गया, उन्हें एक टिश्यू पेपर की तरह साइड पर फेंक दिया गया ताकि वो फ्रांस में सीढ़ियों पर बैठ के लोगों से बुरा भला सुने। जनरल बाजवा को जब रिडंडेंट कर दिया गया, साइड पे कर दिया गया, इस्तेमाल कर लिया गया, जो करने के जो नवाज शरीफ हैं वो शुरू से माहिर हैं, तो उसके बाद अब नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और उनको ये पता है कि अवाम आगे सियासी लित्र लेके खड़ी है। जो कुछ उनके भाई ने, जो उनका सबसे बड़ा उनका जुगादरी था, उसने जो अवाम का हशर कर दिया है, अवाम अब सियासी छितर उतार कर खड़ी है, और अवाम वो सियासी छितर का मतलब वोट है, वो इनके खिलाफ इतना वोट डालेगी कि इनकी 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 पूरी सियासत फना हो जाएगी। वोट को इज्जत दो पहले बेच चुके थे, उसके बाद मुझे क्यों निकाला भी बेच दिया, दोनों बयानिए बेच के खा चुके हैं, हाथ खाली हैं, परफॉर्मेंस कोई है नहीं इनके भाई की, किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो आवाम के सामने बेचें। तो अब क्या हुआ है? अब उन्होंने वापस जो है कलाबाजी उल्टी मारी है। इमरान खान को यू टर्न कहते थे, ये तो यू टर्न नहीं बल्कि राउंड अबाउट के ऊपर घूमते हैं ये दोनों भाई। इन्होंने दोबारा राउंड अबाउट के ऊपर गाड़ी घुमाई और अब फिर कहते हैं हमने इनकलाब लाना है। बड़ी जोर का ची गोयरा साहब को इनकलाब आया है, सख्त तेज़ इनकलाब आया है, और कहते हैं कि अब जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ का अगर एहतसाब ना हुआ, जी हाँ, वही जनरल बाजवा, वही जनरल फैज़ जिनके साथ 2 दफ़ा डील की गई, जनरल फैज़ के साथ 1 दफ़ा हुई डेफिनेटली, और जनरल बाजवा के साथ 2 दफ़ा डील हुई, पहले बाहर जाने की प्लेटलेट्स की, और उसके बाद एक्सटेंशन देकर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी, और उसके बदले में इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाल के उसकी जगह पर शहबाज शरीफ को बिठाने की ये डबल डील की बाजवा ने, और पूरी की उसी बाजवा जिससे ये दोनों डील लेकर उसका शुक्रिया अदा किया ख्वाजा आसिफ ने, शहबाज शरीफ ने। अब उसी बाजवा को दोबारा, जैसे गुजरांवाला में एहतसाब मांगा था, अब ग्वाल मंडेला जो हैं वो दोबारा कह रहे हैं इन दोनों का एहतसाब होना, और वो कहते हैं मैं अब इनकलाब लाऊंगा। और ये भी सुनने में आया वो खूनी इनकलाब लाना चाहते हैं। वो अल्लाह ही खैर करे, अब किस तरह का खूनी इनकलाब लाना है, कोई बवासीरी किस्म का उसमें भी खून शामिल होता है, वो बवासीरी किस्म का इनकलाब ना ले आए पाकिस्तान के अंदर। इसे नवाज शरीफ साहब रहने दें, आपके इनकलाब को भी लोग जानते हैं और आपको भी जानते हैं। आपने हमेशा डील की है, जनरल जलानी हो या जनरल मुशर्रफ हो या जनरल बाजवा हो, और फिर जिससे डील की है उसको ही आपने मंड के रख दिया है, तुन के रख दिया है। बाजवा साहब क्योंकि लालची थे, लालची की मौत हमेशा गप्पी के हाथों होती है। आप बहुत बड़े गप्पी हैं, वो बहुत बड़े लालची। चलते चलते आखिर पर एक और इम्पॉर्टेंट खबर आपके सामने रखनी है, और वो खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि वो एक नई सियासी पार्टी अब लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि एक बेहतरीन इंसान हैं वो होंगे, उसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब होंगे और मुफ्ता इस्माइल होंगे। पहले मैंने सोचा कि इसकी पूरी डिटेल डिस्कशन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, ये सारी बात ये यहाँ कर ली जाए। फिर मैंने सोचा कि ये जो कार्रवाई है इसके शान शान ये वाला वीलॉग नहीं है, इसके लिए फिर मैंने स्पेशल पंजाबी वीलॉग किया है। वो वीलॉग है कि नई सियासी शराब की बोतल और उसके अंदर वही पुरानी सियासी शराब। तो नई शराबी बोतल और उसके अंदर
पुरानी सियासी शराब कैसे भरी जा रही है और किस तरीके से पहले जो है वो परवेज़ खटक साहब को जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने छोटी सी बोतल भरनी थी। बोतल नहीं थी, छोटी सी बनी हुई थी, रश्के मनीर का इतर होता था जितना, उतनी छोटी सी बोतल परवेज़ खटक साहब के ज़िम्मे लगी थी कि पुरानी शराब से वो छोटी सी नई बोतल भरनी थी। इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब की भी जिम्मेदारी लगी थी, नहीं कर सके, अवाम ने ख़रीदने से इनकार किया। नई बोतल आ रही, इसका क्या बनेगा, डिटेल में मेरे आज के पंजाबी वीलॉग में सुनिए, एंजॉय कीजिए। सीरियस खबर है लेकिन थोड़े मजाक के साथ, थोड़ी ज़रा शुगल मेले के साथ इसको डिस्कस किया है। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।